अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पुरानी दिल्ली किचन। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भेजे फ्राई की ओल्ड स्टाइल की रेसिपी, जैसा कि पहले ज़माने में लोग बनाया करते थे। आमतौर पर लोग भेजे को बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिना बॉईल के भेजे फ्राई की रेसिपी, जिसमें आपको बॉईल करने का टाइम भी बचेगा और इसका टेस्ट भी बॉईल भेजे से बेहतर होगा। इसके लिए मैंने एक भेजा लिया है और भेजे को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें बारीक बारीक नसें होती है जिनको हमें निकालना होता है, तो मैंने इसकी नसें निकाल ली हैं। भेजा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने एक भेजा लिया है। इसके लिए हमने ली है 2 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसको काट कर रख लिया है। 2 टमाटर, आप चाहे तो टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, गरम मसाले जिसमें हमने लिया है आधा चम्मच ज़ीरा, 5 से 6 काली मिर्च, 2 छोटे पीस दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्च जिसको मैंने काट कर रख लिया है, और एक छोटा बाउल हरा धनिया। भेजा पकाते समय हरी मिर्च और हरे धनिया का थोड़ा सा दिल खोलकर इस्तेमाल करें, इससे जायके को और भी 4 चांद लग जाएंगे। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं भेजा फ्राई की रेसिपी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने के बाद उसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो भगोना भी ले सकते हैं। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल अच्छे से गर्म करेंगे ताकि इसकी झलें निकल जाएं। अब इसमें अपने सभी खड़े मसाले डालेंगे और इनको थोड़ा चला लेंगे। फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 3 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें अपना सभी मसाले यानी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक सबको डाल लेंगे। इसको 2-3 मिनट भून लेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसको टमाटर के गल जाने तक थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे। और साथ ही हरी मिर्च भी डालेंगे और भूनेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लेंगे और भूनेंगे। अब हम कढ़ाई में भेजा डालकर इसको मैश करेंगे। जब तक इसको मैश करेंगे जब तक ये छोटे छोटे पीस में डिवाइडेड हो जाए। हम चम्मच की हेल्प से इस तरह इसको बारीक कर लेंगे। भेजे को बारीक करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। अब ये देखिए हमारा भेजा फ्राई हो चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। देखिए आप खुद देख सकते हैं ये बनने में कितना शानदार लग रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये टेस्ट में भी कैसा होगा। चलिए इसे डिश आउट करते हैं।
अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करा है, हरी मिर्च और हरा धनिया। आप चाहें तो नींबू के स्लाइस काट कर भी ऊपर से डाल सकते हैं और अदरक को बारीक करके भी इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही चटपटा खाने के शौकीन हैं तो आप इसमें नींबू और पिसा हुआ गरम मसाला डालकर खा सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी खुल जाएगा। तो आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज की रेसिपी में इतना ही था। नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।